संसार की कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो जाए संकल्प के द्वारा, पर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। मन एकाग्र करने के लिए मेन गेट श्री आदिशक्ति माँ बगला मुखी सिद्धपीठ मेन गेट। अच्छा व्यूज है यहाँ का। ये भी तो गुरु जी का ही है ना सामने वाला। वरुण भैया कहीं चले गए हैं। छोटी सी बगीचा। ये तो नकली फूल है ना, नकली है। अभी हम आए हुए हैं गुरु जी के यहाँ आश्रम पे, जो मुरादनगर में पड़ता है, और आपसे मिलाएंगे गुरु जी। आप कुछ दो बातें बताना चाहेंगे बच्चों के लिए, इसे भविष्य में अगर अच्छा पाना हो तो कुछ अच्छा कुछ करना हो तो? सबसे प्रथम तो बच्चों को चाहिए मन एकाग्र कैसे हो, क्योंकि बिना मन एकाग्र किए हुए पढ़ाई नहीं हो सकती। बिना मन एकाग्र किए शरीर का जो स्वास्थ्य है वो नहीं हो सकता। मन एकाग्र बगैर संसार का कोई कार्य तू ठीक प्रकार नहीं कर सकता। ये मन एकाग्र कैसे हो, जो वो विषय है वो सबसे बड़ा जटिल विषय है और आसान से आसान है। अगर कोई समझाने वाला मिल जाता तो आसान है, और अगर कोई समझने वाला नहीं मिला तो कठिन से कठिन हो जाएगा। ध्यान बहुत जरूरी है। जब तुम ध्यान करोगे तो देखा जाएगा अभ्यास के द्वारा मन एकाग्र स्वतः ही होने लगेगा। और जब तक तुम मन को एकाग्र करने की सोचोगे तब तक मन एकाग्र नहीं होएगा। उसके बारे में ना तो सोचना है मन एकाग्र होएगा, ना ये सोचना नहीं होएगा। केवल शांत भाव से बैठना है। और जब तुम शांत भाव से बैठोगे, देखोगे थोड़ी देर में आपको ये पता नहीं लगेगा हम कहाँ बैठे, उसी को ध्यान कहा है। उसकी परिपक्व अवस्था ऐसी होती है कि सब हम जहाँ मन एकाग्र करना चाहें वहाँ वो मन एकाग्र हो सकता है। अगर हम मन एकाग्र पढ़ाई में करना चाहें तो पढ़ाई में हो जाएगा, और अगर हम मन एकाग्र कहीं हमको जाना है, पहुँचना है, और हम लोग वहाँ नहीं शरीर से पहुँच पाए तो हमारी मन की तरंगें हैं उस पर पहुँच जाएंगी, और वही मन की तरंग लौट करके वापस हमारे पास आ जाएंगी। उसको महसूस होएगा कि कोई हमारे ऊपर याददाश्त बनाए बैठा हुआ है या हमको अपनी माई आकर्षित कर रहा है। मन एकाग्र करने का, ध्यान करने का बहुत बड़ा लाभ है। ध्यान करने से जो हमारे मस्तिष्क में त्रिकुटी है, इसमें क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अज्ञा चक्र है। और अज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है वो जिसको जो अज्ञा करता है वो उसको माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमको जो मस्तिष्क में तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान चक्र कहा, त्रिकुटी कहा, त्रिवेणी कहा है महापुरुषों ने, उसमें हमको स्नान करना है। और स्नान कैसे करना है? ध्यान के द्वारा। और जब ध्यान के द्वारा स्नान करेंगे तो हमको अनुभव होगा कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, क्योंकि ये शरीर तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। तो ऐसा व्यवस्था करने से, ऐसा चिंतन करने से हमको फिर एक विशेष ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा के द्वारा हम कोई भी संसार का जटिल से जटिल कार्य कर सकते हैं। जटिल से जटिल जो हमारी स्मरण शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं जी। मन एकाग्रता के द्वारा ही संसार का सब कार्य होता है संपूर्ण। अगर मन एकाग्रता नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो कोई भी कार्य तुम संपूर्ण ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने वो काम किया तो है पर मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा था, या मैं उसको कर तो नहीं रहा था पर करवाया जा रहा था मेरे से। इसी पे पढ़ाई का हिसाब है। बच्चा कहता है कि मैं पढ़ तो रहा था पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं जी। मेरा मन बार बार बाहर जा रहा था। तो इसलिए बाहर ना जावे, इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। अपना जो मस्तिष्क पटल है, मस्तिष्क है, तो जो हमारे चैप्टर हैं
उनको हमें ध्यान के द्वारा पढ़ने के बाद में वो देखने चाहिए। जब हम उसको देखेंगे तो जब हमारे पेपर होंगे तो उस समय हमें अंतर्मुख होकर देखने की इच्छा होगी, क्योंकि हमने किताब पढ़ी है और वो किताब हमारे चित्त में चली गई है, उसका सारा लिखा हुआ। तो जब हम कहेंगे कि वो क्या लिखा हुआ था चैप्टर के पेपर में आ रहा है, तो जब हम अंदर स्मृति दौड़ाएंगे तो हमें ऐसा लिखा हुआ महसूस होएगा कि मस्तक पर ये हमारा प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई भूलता है तो क्या करता है, वो मस्तिष्क पर हाथ रख कर सोचता है कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने देखी थी, वो मैंने क्या पढ़ा था। अब जो गहराई में जाने की प्रक्रिया आ गई तो उसके ऊपर पटल पर आ जाएगी, और जब हम पर वो क्रिया ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं, वो प्रक्रिया नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, दो रास्ते हो जाएंगे, हो भी सकता है और ये चैप्टर नहीं भी हो सकता, क्योंकि संशय हो जाएगा। तो इसलिए संशय ना हुए, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में मन एकाग्र का नियम संयम किया जाता है। गुरु जी के पढ़े गुरु जी के। उनके पहले वाले गुरु जी थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। इनको पहले वाले गुरु जी हैं, और कहाँ है ये जो अभी फिलहाल है बीच में बैठे हुए, उनका फोटो है। कहाँ पे? पहले वाले ब्रह्मचारी जी। कौन है ये? पहले वाले ब्रह्मचारी। अच्छा, वो ये इनसे पहले के हैं क्या? बीच वाले। अच्छा, और ये यहाँ का बच्चा है मोहन, जिसका नाम है अब ये रास्ता चल रहा हम लोगों का, ये वानप्रस्थ का चल रहा है। पहले जो था ये यही है क्या गुरु जी? पहले के हैं? पहले क्या हो गया? डंडा गिरा। बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आके, और यहाँ पे रसोईया है। जब हम 6 क्लास में रहते थे नवोदय में, तब का ये रूल है, अपना बर्तन स्वयं साफ करें, नवोदय का रूल। हार्दिक स्वागतम। अच्छा, इसका मतलब पूछना है, गुरु जी सभी बताएंगे आपको। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक संपदा, 100 गुरु दीन दान। गुरु जी आप इसका एक बार मतलब समझा दीजिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीन दान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, जंगली निवासी भगवान की जय, दाल जी महाराज की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। जी, इस संसार में गुरु के समान दाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो संपदा दे रहे जो तीनों लोक में से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोक में संसार के भोग विलास पाने की जो व्यवस्था है, संसार वाले उसको ही जनाते हैं। शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, और शिक्षा जो होती है वो जो टीचर है, मास्टर है या गुरु कहिए वो है, उनके द्वारा प्राप्त होती है। संसार में हम कैसे पेट भरें, कैसे भरण पोषण हो, कैसे हमारा यश फैले, उसके बारे में विचार होता है। और गुरु जो 3 लोगों की जो संपदा देते हैं वो क्या है? 3 लोगों की संपदा, जिसको तीनों लोक उसके कहने में चलने लगेंगे। वो जो परम तत्व है, आत्मज्ञान है, हे अर्जुन, जिसके जानने के बाद कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा, महापुरुष उस तत्व का ज्ञान तुमको प्राप्त कराएंगे। जब तू श्रद्धा सही सेवा करेगा और दंडवत प्रणाम करेगा, तो गुरु के पास जो संपदा क्या है, वो संपदा वो है कि जिससे जन्म मरण से जीव छूट जाता है। इस सृष्टि में ये शरीर पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। अब ये शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ,
इस शरीर के छोड़ने का साधन क्या है, इस शरीर में द्वारे नाम है उसका साधन क्या है, उसके बारे में गुरु ही बता सकते हैं। और गुरु ही इस रास्ते से तुमको उस परम गति को प्राप्त करा सकते हैं जो संसार में कोई भी नहीं करा सकता। इसलिए कहें गुरु समान दाता नहीं। और याचक कहते हैं जिज्ञासु को, और जिज्ञासु कहते हैं उसको जो परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में विचार करे। अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करे उसको कहते हैं जिज्ञासु, याचक कहते हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं संसार का वैभव मांगने वाले, सकाम भाव से जाने वाले, तो उनका जो विषय पूरा तो उनका भी हो जाता है, पर वो एक समय के बाद दूसरे समय में हो जाता है। पर जो ये ब्रह्म ज्ञान की जो संपदा है, आत्मज्ञान की संपदा है, जन्म जन्मांतरों का खेल है। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जो हमने बैंक में जमा किया है वो आपको लाइन में लगकर कुछ देर में मिल जाएगा। पर ये जो रास्ता है संपदा का, जो तीन लोगों की संपदा है, वो जो परम तत्व आत्मज्ञान है जिसमें सारा संसार निहित है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें निहित है, वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बारे में जो जनाने वाले सदगुरुदेव होते हैं, उसके जानने के बाद भी कुछ भी जानने को नहीं रहता। वो देवताओं को क्या, गंधर्वों को क्या, किन्नरों को क्या ऐसे देखता है जिस प्रकार के मनुष्य आते जाते। इसलिए उसको संसार के वैभव से न तो आकर्षण होता है और न उसको उनको राग द्वेष होता है। वे केवल उसमें विचरण करते हैं। तो वही संपदा याचक शिष्य समान, वो शिष्य के समान को याचक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शिष्य कौन है? जो उस परम तत्व को जानने की इच्छा कर रहा है। क्योंकि चार प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो जिज्ञासु है, एक मूर्ख है, एक मूढ़ है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी तो उस परम तत्व को जान गया तो उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। एक संसार की कामना लेकर गया हुआ व्यक्ति है, एक व्यक्ति तमाशा देखने के लिए गया हुआ है और एक उस परम तत्व को जानने के लिए गया। तो वही याचक जो शिष्य है इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में विचार करने योग्य है जी। क्योंकि ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल होता है जो केवल ब्रह्म सत्ता के बारे में ही जानकारी प्राप्त करे। और जो संसार के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर रहा है, संसार तो आज ना कल आपको अनुभव हो ही जाएगा कौन अपना कौन पराया। पर उस परम तत्व को जानने के लिए तो समय इतना लग सकता है, 7 जन्म प्राप्त करे तो भी प्राप्त नहीं होता। और कृपा हो जाती है गुरु महाराज जी की तो एक क्षण में उसको दर्शा देते हैं, उसका अनुभव करवा देते हैं। जो तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस को दीक्षा देकर, शक्तिपात दीक्षा दे करके तीनों लोगों की संपदा प्राप्त करी। आज उनको गए कितने वर्ष हो गए, महापुरुष हो गए कितने वर्ष हो गए, आज तक लोग उनका नाम है। और जिन्होंने संसार की संपदा, संसार का क्षेत्र, बड़े बड़े राजमहल सब, उनको कौन जानता है? तो इसलिए वो संपदा वो है जो तीनों लोगों में प्रसिद्धि पाती है, उसी को गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। अंदर जाना अलाउ है? खोलो। आजकल यहाँ गुरु जी कितने बच्चों को रखते हैं आप यहाँ पे? तो कोई भी नहीं, कोरोना में चले गए। अच्छा, कोरोना के वजह से भाई चले गए। वैसे कितने रहते थे यहाँ पे? 15-20 बच्चे हैं। 15। तो आप पहले यूपीएससी का भी तैयारी करते थे? हाँ, वो भी बच्चे कोचिंग करने के लिए रखे हुए थे। ये है बाबा रामदेव का। बताओ अपने बारे में कुछ। कितने दिन रहे रामदेव बाबा जी के यहाँ? 2 साल। 2 साल रहे। क्या सीखा तुमने? व्याकरण, संस्कृत। अच्छा, तो राम जी से मिले हो तुम साक्षात, मतलब सामने से? हाँ। कैसे हैं रामदेव? सही है अपना। और मतलब अकेले रहते थे, कोई और रहता था? बच्चे साथ में? बच्चे रहते थे साथ में, गार्ड रहते थे। अच्छा, स्वामी लोग रहते थे।
कोई ऐसी बात बताओ जो रामदेव बाबा की सबसे अच्छी लगी हो, 2 साल में कुछ न सुनाई होगा, नहीं याद है? हाँ? जीवन एक बीज की तरह है, हम्म, पुरुषार्थ करोगे तो होगा। बहुत सही। ये है रामदेव बाबा का चेला। चेला करे कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया जी तो अंदर चलेगा? अच्छा, वहाँ मिल लेंगे उनसे। तो बस गाइस, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना।